हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन, कैल्सिटोनिन, थ्रोम्बिन, पायरोक्सिन। यानी कि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कुछ इम्यूनोसप्रेसर दिए जाते हैं। इनमें से कौन से वो हैं? तो इसका सही आंसर है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक कॉमन इम्यूनोसप्रेसर है। बी लिम्फोसाइट है formed in bone marrow, pre-processed in bone marrow, pre-processed in liver, both A and B। तो इसका सही आंसर है both A and B। विच हैज़ बिन एरेडिकेटेड, यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है? प्लेग, कालाजार, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस। तो इसका सही आंसर है स्मॉल पॉक्स। इम्यून सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, इम्यून सिस्टम किन से मिलकर बना होता है? ह्यूमरल सिस्टम, ह्यूमरल एंड फाइब्रस सिस्टम, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम, एंटीजन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज़। हम जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम दो सिस्टम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ह्यूमरल एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम और सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम। Which one is not a component of third line of body defense? Killer T cells, natural killer cell, memory cells, plasma cells। किलर टी सेल्स, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो थर्ड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस होते हैं, बट नेचुरल किलर सेल्स जो होती है वो सेकेंडरी लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल किलर सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? लेप्रोसी, मीजल्स, डायबिटीज़, स्कर्वी। इसका सही आंसर है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। और मीजल्स जो होती है वो एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि पैरामिक्सोवायरस से होती है। और डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से होती है, इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है। और स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की वजह से होती है। ब्लड कैंसर इज़ मेलानोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा और लुकेमिया। तो इसका सही आंसर है लुकेमिया। लुकेमिया में क्या होता है कि WBC की संख्या जो है वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो WBC जो होती है वो हमारे RBC को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिससे RBC की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। एड्स इज़ कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, वेरिसोला वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ट्रिपेनोमा पैलिडम। इसका सही आंसर है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। रूबेला वायरस से होता है रूबेला, और ट्रिपेनोमा पैलिडम से होता है सिफिलिस होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर? टाइफाइड, विडाल टेस्ट, प्लेग, वायरल डिजीज, मैलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस। तो इसका सही आंसर है प्लेग, सेकंड, वायरल डिजीज़। प्लेग जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है, ना कि वायरल डिजीज होती है। फाइलेरिसिस इज ड्यू टू हेलमिंथिस, प्रोटोजोन, बैक्टीरियम, वायरस। फाइलेरिसिस जो होती है वो एस्के हेलमिंथिस का एक मेंबर होता है, विचरेरिया ब्रैंकोप्टाई, जो कि एस्के हेलमिंथिस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हेलमिंथिस। डायस्टिल मॉर्फिन इज मॉर्फिन, हीरोइन, कैनबिस, कोकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोइन। हेरोइन जो होती है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है। मैच द कॉलम। ए का हो जाएगा ए अमीबियस होती है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। और यह जो होती है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से
फैलती है, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। डिप्थीरिया जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जाती है, डिप्थीरियल टॉक्सॉइड वैक्सीन, तो बी का हो जाएगा थर्ड। कोलेरा यूज़ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और सिफिलिस जो होती है वो ट्रिपेनोमा पैलिडम की वजह से होती है, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉजेज जर्मन मिजल्स, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, जेनेटल वॉट्स। तो इसका सही आंसर है जेनेटल वॉट्स। जेनेटल वॉट्स जो है वो एक वायरस की वजह से होता है। गोनोरिया जो होता है वो एक निजेरिया गोनेरी की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। जर्मन मिजल्स जो है वो पैरामिक्सो वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ जो है वो कौन सी डिजीज़ वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है। इंटरफेरॉन सप्रेसेस द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमिंथिस। तो इसका सही आंसर है वायरस। जब कोई वायरस इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है वो इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करती है, जिससे कि जो नॉर्मल सेल्स होती है वो वायरल इन्फेक्टेड ना हो। वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। रेबीज़ की जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? जेनर, शल, पास्चर, गोरन ने। तो इसका सही आंसर है पास्चर ने बनाई थी। पास्चर ने 3 वैक्सीनें बनाई थी, एक चिकन कोलेरा के लिए, चिकन कोलेरा कोलेरा, सेकंड एंथ्रेक्स के लिए बनाई थी, और थर्ड रेबीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा।